तो कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका एक नई ब्रांड न्यू वीडियो में। तो फिर से हम प्लेन में बैठ चुके हैं और तैयार हो चुके हैं बहुत सारी लड़ाई के लिए। तो हम लोगों ने तय कर लिया था कि हम लोग जाएंगे मिलिट्री, और आप लोगों को तो पता है कि मिलिट्री में कितनी ही तबाही मचती है। ठीक है, तो सबसे पहले सबने मुझे फॉलो कर लिया था। हम उतर गए मिलिट्री और मिलिट्री में गए सी बिल्डिंग। अब सी बिल्डिंग में छत पे बहुत कम ही गन्स मिलती है। तो सबसे पहले तो हम उतरे। देखो, अभी मिलिट्री में आई थी एक ही स्क्वाड। तो एक ही स्क्वाड वो ऑफिस की तरफ उतरी थी और एक स्क्वाड मतलब कि एक सोलो बंदा उतरा था कि सामने के छत पे। और मुझे क्या ही हिट कर दिया है उसने। अब मैं कैसे बच सकता हूँ वो मेरे पीछे ही पड़ गया है। अब यहाँ से मैं कूदूंगा नीचे की तरफ तो वहाँ पे भी वो आ गया, वापस मेरे पे फायर किया, अंदर की तरफ घुसा वापस। मैं जैसे ही पीछे की तरफ भागा वो वहाँ भी आ गया। बाल बाल बचा मैं यहाँ पर। हमारा एक टीममेट नॉक हो चुका था और फिनिश भी हो चुका है, और मैं भी बहुत लो हूँ। गन ढूंढ रहा हूँ लेकिन गन मिल भी नहीं रही। इतने में मेरे टीममेट ने एक गन मार्क कर दी, तो उसको लेने के लिए मैं चला गया नीचे की तरफ। लेकिन गन मार्क करी लेकिन एमो नहीं रखी भाई ने। तो वापस एमो देने के लिए वो मेरे पास आया। अब थोड़ी सी जान में जान आई और लगा कि अब कोई बंदा अगर आए तो हम मार सकते। इतने में ही मुझे बंदा दिखा। मैंने उसकी तरफ फायर करने की कोशिश की और ये वही बंदा है जिसने मुझे लिट किया था। फिर सोचा थोड़ा सा हील कर लेता हूँ, लेकिन हील इक्विपमेंट्स भी नहीं है। एक पेन किलर था, वो भी चबा दिया। एक और पेन किलर बचा है, थोड़ी देर बाद वो भी चबा लेंगे। तो अब जो बंदा अभी इस तरफ क्रॉस किया था उस बंदे को ढूंढते ढूंढ के उसके स्टेप्स सुनते सुनते हम इस तरफ आए और पता चला कि वो सामने की बिल्डिंग में है। तो हमने तुरंत ही उस पर रश कर दिया। लेकिन इधर रश करने के बाद हमें पता चला कि वो तो इस बिल्डिंग में है ही नहीं, वो जा चुका था बाजू की बिल्डिंग में। तो हमने थोड़ी देर के लिए बाजू के बिल्डिंग के फुटस्टेप्स लिए, उसने भी हमारे फुटस्टेप्स लिए। फिर उसको लगा कि वो हम पे रश कर सकता था। वो सोलो खेल रहा था, सोलो वर्सेस स्क्वाड। तो उसने हम पे रश कर दिया और मेरे टीममेट्स को कर दिया नॉक। फिर मैं गया बैकअप देने, ये दिया प्री फायर और ये नॉक और ये फिनिश। फिर दिया मैंने अपने बंदे को रिवाइव और फिर हम चले गए ऑफिस की साइड पर कि जहां और भी स्क्वाड्स थी। जब मैं इस तरफ से ऑफिस की तरफ मतलब कि सामने की बिल्डिंग की तरफ जा रहा था तभी लेफ्ट में एक बंदा दिखा। देखो, उसको डीपी का स्प्रे, शायद बोट था। ये गया। फिर जैसे ही आगे बढ़ते पीछे एक बंदा, ये भी बोट था। फिर आगे एक पूरी स्क्वाड थी, स्काउट करने की कोशिश की लेकिन कोई बंदा नहीं दिखा। तो हम लोग आगे जाके लेट गए ताकि कोई बंदा स्पॉट हो हम और उसको मार सके। लेकिन इधर हो गया हमारा टाइम पास, इसलिए सीधा मैं आपको ले चलता हूँ फाइट पे। मेरे टीममेट ने स्काउटिंग कर लिए, गाड़ी निकाली और जाके गाड़ी ठोक दी। पता चला कि उधर कोई बंदा नहीं है।
बंदे चले गए आगे की तरफ, तो हम भी घुस गए उस तरफ मेरे टीममेट्स के पीछे पीछे। तो आगे से फुटस्टेप्स की आवाज़ आए तो पता चला कि दो बंदे इस तरफ है और दो बंदे आगे की तरफ। तो घुस गए हम भी, रश कर दिए क्योंकि हमको चाहिए थे किल्स। और ये पहला बंदा नॉक, वो एम हमने कर दिया स्विच, तो पहला बंदा नॉक। इधर भी एक बंदा है, ये भी नॉक, और ये किल मेरे टीममेट्स के खाते में। उसके बाद इधर दो बंदे थे तो हम घुस गए। अभी जाने के बाद वो ऊपर चढ़ चुके थे, तो हमें लगा कि पीछे की तरफ से जाने से अच्छा रहेगा, तो हम यहाँ से घुसे और एकदम चढ़ गए छत पे। लेकिन पता चलता है कि छत पे तो कोई भी नहीं है और इधर हम फंस जाते। हम कूद ही नहीं पा रहे थे, इधर फंस गए थे क्योंकि हमको पता चला था कि वो बीच वाले फ्लोर में बाहर की तरफ है। फिर इधर आते हैं, इधर दो बंदे दिखे और ये पट्टे से दोनों को स्वर्ग लोग पहुंचा दिया वापस से लॉबी, ताकि वो लोग अपनी गेम वापस से चालू कर सके। थोड़ी सी लूटा लाटी के बाद हम पहुंच गए आगे। अब आपको यहाँ से सीधा ले चलूँगा अगली फाइट पे। यहाँ से हम गाड़ी लेके निकल गए। फिर मिलिट्री में बंदों को ख़त्म करने के बाद हम सीधा आ गए पोचिंग की। लेकिन पोचिंग की में भी हमें कोई बंदे नहीं मिले, तो हमें सोचा गाड़ी ही बदल लेते। तो हमने ले ली कूपर लेके चल दिए सीधा स्कूल। अब सबको पता है स्कूल में तो बंदे होने ही हैं, ठीक है। और ये हमारी टीममेट्स स्टंट करते हुए, तो स्कूल में तो बंदे होने ही थे और स्कूल में बंदे थे भी। तो सीधा पहुंच जाते स्कूल। तब तक वेट करो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। क्या करे, वॉच टाइम तो बढ़ाना पड़ेगा ना, इसलिए स्कूल तक जो गाड़ी जा रही है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। लैम्बोर्गिनी चलाई जानी हो, नहीं यहाँ तो कूपर है। कूपर भी चलाई जाने हो। बंदों के शॉट्स की आवाज़ सुनाई दिए गए थे, तो हम सीधा ठोक दिया गाड़ी और पता चला कि बंदा इधर ही है। बंदा इधर ही टीपीपी ले रहा था और मेरे टीममेट्स ने उसको कर दिया फिनिश। अब एक बंदा ऊपर भी है, तो अब थोड़ा सा लौट के हम उसकी तरफ रश करेंगे। तो आप खुद ही देख लीजिए कि हमने कैसे रश किया। पहले उसके फुटस्टेप सुनना जरूरी है कि वो कौन सी तरफ है, ठीक है। और वो फिनिश, बंदा फिनिश हो चुका था। फिर स्कूल में कोई बंदे थे ही नहीं, तो स्कूल में से हम गाड़ी लेके निकल गए रोजोक से होते हुए। रोजोक में भी कोई बंदे नहीं मिले। फिर हमें पता चला कि जो 4 नंबर हमारा टीममेट जो अलग से उतरा था और अलग से फाइट्स ले रहा था, उसके पीछे पड़ी है स्क्वाड और 2 डुओ करके, एक यूएस है और एक बग्गी है। तो ये खड़ी हो, हमने उस पर कर दिया फायर चालू और ये बंदा नॉक और ये दूसरा भी फिनिश। ये डुओ नॉक हो गया। अब उसके 2 बंदे और बाकी है, जो कि बग्गी वाले उधर से भाग चुके थे। तब उनको तोड़ने के लिए हमने अपनी वापस से गाड़ी निकाली। वापस से दूसरी यूएस में बैठ के हम निकल लिए उनको ढूंढने के लिए।
यहाँ पे तो वो बंदे मिले नहीं। तो हमने देखा कि वो बग्गी लेके कहाँ कहाँ जा सकते, क्योंकि यहाँ पे पास में एक कंपाउंड था, तो उस कंपाउंड पे भी हम लोग पहुँचे, लेकिन उस कंपाउंड में एक बग्गी खड़ी थी, लेकिन वो स्पॉन बग्गी थी, तो वो भी वहाँ पे नहीं मिले। देखो यहाँ पे भी एक बग्गी खड़ी है, लेकिन ये स्पॉन बग्गी है, तो बंदे तो यहाँ थे नहीं। उस बग्गी वाले दोनों बंदों को ढूंढते 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 हम यूएस लेके घूमने लगे। तभी 4 नंबर को स्कोप की ज़रूरत पड़ी, तो हमने सोचा कि जहाँ पे हमने डुओ को मारा था उधर वापस चले। तभी पता चला कि वो बग्गी लेके उधर पहुँच गए। तो ये एक नॉक मेरा और एक किल हमारे टीममेट्स ने हमारा चुरा लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। और ये नॉक हमारा। तो ऐसे ये भी स्कोर ख़त्म हो गई। जब भी ये लूट रहा था तभी पता चला कि एक बग्गी और जा रही है, तो उस बग्गी पे हमने शॉट्स लेने की कोशिश की, लेकिन वो चली गई थी। फिर तुरंत लूटा लाटे करके हम चले गए उस बग्गी को ढूंढने। तो पहले थोड़ा सा लूट लेते, लूट जरूरी है। जैसे ही वहाँ से हम निकले तो हमें सामने की तरफ एक बग्गी दिखाई दी। शायद यूएस थी, शायद बग्गी थी, पता नहीं क्या था, लेकिन कुछ तो दिखाई दिया और हमने रोक ली यहाँ पे। ठीक है, कूपर थी। तो जैसे ही मैं आगे गया मुझे बहुत लीड कर दिया। सीधा ही मैं प्रोन हुआ। पहले अपने आप को फर्स्ट एड किट लगाई, फिर सोचा कि फर्स्ट एड किट लगाने के बाद हम उसको पेलेंगे। तो पेलने के लिए जैसे ही खड़े हुए और ये एक बंदा फिनिश किया, लेकिन हमें भी बहुत उसका मतलब उस बंदे का स्प्रे बहुत अच्छा था। मैं यहाँ सिर्फ 10 HP बचा था। फिर से फर्स्ट एड किट लगाई। वो बंदा प्रोन था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, तो समझ नहीं आ रहा था कि वो बंदा है कहाँ। उसने मेरे बंदे को नॉक कर दिया, तो मैंने ऐसे ही फायर किया तो गोली उसको लगी, तो उसी डायरेक्शन में मैंने दूसरा फायर दिया, लेकिन बंदा नॉक नहीं हुआ। इसलिए गन स्विच करके और ये नॉक। फिर थोड़ा सा मैं बैक स्टेप गया, गन को रिलोड किया, फिर वापस से उसकी तरफ उसको मतलब फिनिश करने का कोशिश किया, लेकिन स्प्रे ने हक दिया, मतलब मैंने हक दिया स्प्रे में। फिर गन स्विच किया, स्कोप स्विच किया, तो उसको फिनिश तो किया, लेकिन जो दूसरा बंदा था उसको नॉक नहीं कर पाए। उसके बाद वापस से गन स्विच किया, रिलोड किया, तभी एक बंदा सामने की तरफ दिखा, तो बीपी रेड डॉट से उसको भी लिया और ये नॉक। वो बंदा भी नॉक। टाइम बहुत कम था, जोन भी जाना था, इसलिए हमने सोचा कि लेफ़्ट की तरफ से जोन निकल लेते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा लेफ़्ट की तरफ से मूव करने लगे, बंदे को स्काउट करते करते। अब आप लोग ही देखो, एक स्मोक, ऐसे ही प्री फायर, बंदा है तो नहीं, ये चेक करा, फिर से गाड़ी उठाई और सामने के कंपाउंड में ठोक दी। तभी एक बंदा इधर लेटा हुआ दिखा, इधर मतलब पीछे की तरफ लेटा हुआ दिखा, उसको भी नॉक किया, लेकिन उसका दूसरा बंदा लेफ्ट की तरफ से
उसको शॉट्स देने की कोशिश की, लेकिन बच गया क्योंकि उसने भी मुझे बहुत अच्छा खासा लेट कर दिया था। तो पहले अब इसकी बारी, वो भी नॉक। अब सोन आ चुका, अब करे तो करे क्या। तो मैं जल्दी जल्दी दूसरी तरफ गया, गाड़ी निकाली और इधर मैंने गलती कर दी। गाड़ी सीधा चला लेनी चाहिए थी मुझे। 4 नंबर के लिए रुका, फिर 1 नंबर के लिए रुका। इतने में सोन बहुत खाने लगा और ये डेड। और ये गेम प्ले इसलिए अपलोड किया है कि इसमें बहुत इंटेंस फाइट हुई थी और ये वाली इंटेंस फाइट थी इसलिए। और ऐसे आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।